HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। नलगुंडा के जिले कलेक्टर RV कन्नर ने कहा कि नलगुंडा जिला खुशकिस्मत है कि यहाँ पर नागार्जुना सागर जैसा कसीर मकसदी प्रोजेक्ट है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के स्पिलवे की मरम्मत के कामों और डैम का मुआयना करने के बाद कलेक्टर ने आपाशी RDWS ज़राअत बागबानी के साथ साथ दीगर महकमों के इंजीनियरों और ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। कलेक्टर ने कहा कि चंद दिनों में स्पिलवे की मरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि हुकाम की जानिब से प्रोजेक्ट्स को जल्द मुकम्मल करने को तरजीह दी जा रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि किसानों के ख़र्ज़-ए-जात की मुआफ़ी का अमल आज से रियासत भर में शुरू किया जाए। वज़ीर आला KCR ने कहा कि कमज़ोर मैशियत के बावजूद हुकूमत किसानों की भलाई के सिलसिले में किए गए आहद की पाबंद है। मरकज़ की जानिब से नोटबंदी और फिर कोरोना की सूरत हाल के नतीजे में सरकारी ख़जाने पर असर पड़ा है। FRBM के मामले में मरकज़ी हुकूमत का रवैया तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी का रहा। माशी सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए वज़ीर आला ने किसानों के क़र्ज़ मुआफ़ी स्कीम पर अमलावरी का फ़ैसला किया। प्रगति भवन में वज़ीर आला ने आला सतही इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर आला के मुशीर आला सुमेश कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी HMDA अरविंद कुमार, सेक्रेटरी ज़राअत रघुनंदन राव दूसरों ने शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों से किए गए वादे के मुताबिक क़र्ज़ मुआफ़ी स्कीम पर अमल किया जाएगा। किसानों को तकरीबन 19,000 करोड़ के ख़र्ज़-ए-जात की मुआफ़ी का निशाना मुक़र्रर किया गया है। इन्होंने वज़ीर फाइनेंस हरीश राव को स्कीम पर अमलावरी की हिदायत दी। रैतु बंधुआ स्कीम की तरह मरहलावार अंदाज में सितंबर के दूसरे हफ्ते तक क़र्ज़ मुआफ़ी का मरहला मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वज़ीर सेहत T हरीश राव ने कहा कि बच्चे की सेहत के लिए माँ का दूध नेमत है। वर्ल्ड ब्रेस्ट मिल्क वीक के पेश नज़र वज़ीर सेहत ने माँ के दूध की अहमियत को बयान करने के लिए सेक्रेटेरिएट में एक लोगों की नक़ाब कुशाई की। कौमी ख़ानदानी सेहत के जायज़े आदाद व शुमार के मुताबिक जहाँ बच्चों को माँ का दूध फराहम करने में कौमी औसत 63% रही, तेलंगाना 8.6% के साथ सरफहरिस्त है। हरीश राव ने कहा कि माँ का दूध मुस्तक़बिल में बच्चों को बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए माँ के दूध को माए सोना कहा जाता है। नवमौलूद बच्चों को दूध पिलाने वाली माँओं को भी फ़ायदा होता है और दूध पिलाने वाली माँओं में मुस्तक़बिल में छाती और रहम के कैंसर के भी इम्कानात कम हो जाते हैं। इसलिए इस मौके पर भारत सुप्रीम एंड वैक्सीन लिमिटेड के CEO उश्वनाथ स्वरूप, हेल्थ सेक्रेटरी रजवी और दीगर ने शिरकत की। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में मुसलसल तीसरी मरतबा BRS को कामयाबी हासिल होगी। के चंद्रशेखर राव जनूबी हिंद में हैट्रिक वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। KCR की क़यादत में हैदराबाद बड़ी तेज़ी से आलमी सतह के शहर के तौर पर तरक्की कर रहा है। असम्बली हल्के LB नगर में KTR ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। GO नंबर 118 के तहत बाकायदा किए जाने वाले पट्टेजात अवाम के हवाले किया। इस मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि इक़्तिदार हासिल करने के बाद सिर्फ 6 माह तक सियासत करना काफ़ी है। माबाकी 4.5 साल तरक्की और आवाम की फलाह व बहबूद पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। काम करने वाली हुकूमत का अवाम हमेशा एहतराम करते हैं और उन्हें दोबारा कामयाब बनाते हैं। इस भरोसे से और एतमाद से 415 किलोमीटर तक मेट्रो रेल को तोसी देने की हिकमत अमली तैयार की गई है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर हल्के असम्बली में एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ किया गया। इस सिलसिले में मजलिस के रुकन असम्बली मोहम्मद मज़म खान ने अपने हल्के बहादुरपुरा में एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए तफसीलात बताई और कहा कि बहादुरपुरा में एक एम्बुलेंस और एक मिनी एम्बुलेंस आवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे मौजूद रहेगी। रुकन असम्बली ने मज़ीद कहा कि आवाम अपने फ़ोन से 108 डायल करने पर एम्बुलेंस और 102 डायल करने पर मिनी एम्बुलेंस से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। रुकन असम्बली ने तेलंगाना हुकूमत और वज़ारत सेहत से इजहार तशक्कुर किया। बाद सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर सदर मजलिस से भी इजहार तशक्कुर किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की टीम ने नवी मुंबई में 3 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया। तीनों से बारीकबीनी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक ATS की टीम को नवी मुंबई के खारघर में वाक़ अभी गांव में बांग्लादेशी बाशिंदों की रिहाइश की इत्तला मिली थी। इस बुनियाद पर ATS टीम ने जुमेरात को अभी गांव में जाल बिछाकर तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों की शनाख्त कमाल अहमद खान 36 साल, अलीम यूनुस शेख 40 साल और बादल मोइनुद्दीन खान 38 साल के तौर पर की गई है। 3 में से 2 अपने वालिदैन के साथ तकरीबन 30 साल पहले हिंदुस्तान आए थे और तब से यहीं रह रहे हैं। पूछताछ के दौरान तीनों ने पुलिस को बताया कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मुकामी तौर पर काम करते हैं।
एटीएस की टीम इन तीनों से पूछताछ कर रही है और इनके बारे में मजीद मालूमात इकट्ठी कर रही है। जुमे को नूह के डिप्टी कमिश्नर डीसी प्रशांत पनवार और पुलिस सुपरिंटेंडेंट एसपी वरुण सिंगला ने उलमाए कराम से अपने घरों पर नमाज जुमा अदा करने की अपील की। इन्होंने कहा कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ऐसा करने की तरगीब दें। उलमाए कराम ने जिस तरह कोरोना के दौर में जिला इंतजामिया के साथ ताउन किया था, उसी तरह उन्हें इस मुश्किल घड़ी में ताउन करना चाहिए। डीसी प्रशांत पनवार ने जुमेरात को छोटे सेक्रेटेरिएट में उलमाए कराम से मुलाकात के बाद कहा, इस वक्त ज़िले में कर्फ्यू नाफिज है। इस सूरत हाल में ज़िले इंतज़ामिया इलाके के मक्किनों से ताउन की तवक्को रखते हैं। हालात को मामूल पर लाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुसलसिल कोशिशें जारी हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि लोग हमारे साथ ताउन करें और भीड़ भाड़ से बचें। मीटिंग में शरीक उलमाए कराम ने यकीन दिलाया कि वो ज़िले इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करेंगे और नमाज जुमा घर पर अदा करेंगे। इन्होंने आम लोगों से अमन और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लोग घबराएं नहीं, अमन से रहें। तशद्दुद में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि ब्रिज मंडल मजहबी यात्रा के दौरान तशद्दुद अफसोसनाक है। इन्होंने यकीन दिलाया कि बेगुनाहों के साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुल्जिमान की शनाख्त में ताउन करें। इस मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेणु सुगन, CTM गजेंद्र सिंह, डिस्ट्रिक्ट हेड जान मोहम्मद मुफ्ती, जाहिद मौलाना शेर मोहम्मद मुफ्ती, इसाक मौलाना इरफान मुफ्ती, तारिक मौलाना दिलशाद, मौलाना साजिद, मौलाना अरशद, मौलाना सलीम और दीगर कई मौज़िज़ीन मौजूद थे। सेलफोन चार्जर की वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। ये वाक़या रियासत कर्नाटक में पेश आया। कारवार से ताल्लुक़ रखने वाले संतोष अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते हैं। वो रियासती महकमे बरक़ी में आर्जी मुलाजिम बताए गए। चारशंबे की सुबह इन्होंने चार्जर से अपना फ़ोन निकाल लिया, लेकिन बोर्ड का स्विच ऑफ करना भूलकर ड्यूटी पर चले गए। चार्जर का वायर नीचे लटक रहा था। इस दौरान इनकी बेटी सानुदिया, जिसकी उम्र 8 माह बताई गई है, चार्जर का पिन मुंह में डालकर खेल रही थी कि अचानक बरक़ी शॉक लगने से इसकी मौत हो गई। बेटी की मौत की इत्तला के साथ ही बाप का गम से बुरा हाल हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अक्सर ये देखा गया है कि बाज़ लोग सेलफोन को चार्ज करने के बाद चार्जर का वायर नीचे लटका हुआ छोड़ देते हैं और बोर्ड का स्विच ऑफ भी नहीं करते, जिसके नतीजे में इस तरह के हादसा पेश आने का खदशा है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।